उसने तुम्हें किस किया इब्बो? तुम क्या बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। तुम्हारी वजह से कल रात वो मेरे रूम में आया, उसने मुझे किस किया और उसने मुझे धमकी दी कि जो शादी 1 महीने बाद होने वाली थी वो शादी भी 1 हफ्ते बाद होगी। मेरी 1 हफ्ते बाद शादी है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों के प्लान की वजह से मेरी टेंटे फिस हो चुकी हैं। तुम जैसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। हम जानते हैं वो कि तुम दुखी हो, लेकिन हमने तो वही किया ना जो तुमने करने के लिए कहा था। हम सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि हम शाहजहां का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? जिस वांग मेंशन में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता, उस वांग मेंशन में वो तुम्हारे रूम में आ गया। तुम्हें रूम में किस तक कर चला गया? इबो, इस शादी से तो तुम नहीं बच सकते, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अब तुम क्या तरकीब बताने वाले हो? पिछली बार तुमने तरकीब बताई थी, वो शादी 1 महीने से 1 हफ्ते बाद होने वाली है, और अगर अब तुमने कोई तरकीब बताई तो ये शादी 1 हफ्ते से 1 दिन में पोस्टपोन हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि शादी 1 दिन में क्या 1 साल में फिक्स्ड हो। इसलिए अगर आप तुम्हें कोई आइडिया बताना तो ढंग का बताना, वरना मत बताना। इबो, सुनो, गुस्सा मत करो और मेरी बात सुनो, ओके? शादी तो हम नहीं रोक सकते। अगर अब हमने शादी रोकने की कोशिश की तो वो क्रेजी माफिया तुम्हें तो कुछ करेगा। हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। और तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी कैसी है। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं कॉलेज क्या करने आता हूँ तो मेरी खोल उधेड़ देगी। तो हम शादी तो नहीं रोक सकते, पर मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना शादी के बाद तुम उसे अपने हस्बैंड होने का मज़ा चखाओ। क्या मतलब हस्बैंड होने का मज़ा चखाओ? मेरा मतलब है कि उसने कहा है कि वो तुमसे शादी कर रहा है, तो शादी के बाद तुम उसे इतना अननोयड कर देना, तुम उससे इतना परेशान करना, तुम उसे इतना ज़्यादा उसे जीने मत देना, इतना ज़्यादा परेशान करना जैसे तुम हमें करते हो। ओके? तो वो तुम्हें अपने यहाँ पे डिवोर्स दे देगा, वो तुम्हें या तो तुम्हारे घर भेज देगा या फिर तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तुम उसे इतना परेशान कर देना। पर हाँ, आइडिया तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे परेशान कर पाऊंगा? तुम्हें पता है जब कल कल रात तुम मेरे रूम में आए तो मेरे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। पता नहीं उसे देखकर मुझे क्या हो जाता है। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। 30 साल का है, 30 से भी ज़्यादा होगा, फिर भी कितना हैंडसम लगता है। एंड वो इतना बड़ा होकर वो मेरी खिड़की चढ़ कर आ गया सिर्फ मुझे धमकी देने के लिए। उसमें कुछ तो बात है। ओह! जो इंसान भी बोल रहा था कि उसे शादी नहीं करनी, अब वो अपने होने वाले हस्बैंड के सपने देख रहा है। इबो, या तो तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम खुद पागल हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। तुम कंफर्म कर लो, तुम्हें शादी करनी है या शादी करने के बाद उसे परेशान करना है या नहीं तो हम तुम्हारे को मदद करने वाले। हम तुम्हारी मदद करेंगे और कहीं तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हम तो बीच में लटक कर रह जाएंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या जीना? मुझे शादी वादी नहीं करनी, और शादी के बाद मुझसे इतना परेशान करूँगा कि वो मुझे मांगने से छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। डू यू एक्सेप्ट योर सी एन शाहजहान? अबे, इंग्लिश नहीं आती तो क्यों जा रहा है? चुपचाप हिंदी में बोलना। हाँ, क्या तुम सी एन शाहजहान को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? मैं करता हूँ। क्या आप महान ग्रेट सी एन शाहजहान वांग यीबो को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। मुबारक हो, शादी संपन्न हुई। और अब इस ब्राह्मण की दक्षिणा प्लीज़ हमें दे दीजिए, क्योंकि मुझे और भी शादियाँ कराने जाना है। मैं तो यहाँ से बच गया, वही बड़ी बात है। आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी पंडित जी, आप यही
यहाँ से आप जा सकते हैं, क्योंकि अब ये पार्टी यंगस्टर की होने वाली है, तो इसमें आप जैसे ओल्ड मैन का कोई काम नहीं है। ये आजकल के बच्चे, इन लोगों को बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैं इनके बाप का उम्र का और मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। पंडित जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मेरी जो दक्षिणा है वो मेरे घर पर पहुँचा देना, नहीं तो मुझे श्राप देना भी आता है। आप जा रहे हो या नहीं? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, डराने की जरूरत नहीं है। जी मीना, जब से आया बस ठूस रहे हो। तुमने कहा था ना कि तुम इबो को आइडिया देने वाले हो, कहाँ है वो तुम्हारा आइडिया? शांत हो जाओ, मेरे पास आइडिया है। तो क्या है तुम्हारा आइडिया, मुझे बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? खुसर 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 खुसर। क्या? सच में? वाह जिमीना, तुम्हारे दिमाग को मैं मान गया। पिछली बार वाला आइडिया फेल हो चुका था, लेकिन इस बार वाला आइडिया पक्का है, ये कभी फेल नहीं होने वाला। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ हाँ, ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ, जो मैंने कहा है वो करके रहो। ठीक है, जा रहा हूँ। ये लो जिमीना, इसको इबो दे देना। वैसे इबो है कहाँ? वैसे तो उसे उस इंसान के पास जाना तक नहीं था, और अब बस उसे चिपक कर खड़ा है। वी वो उसे चिपक कर नहीं खड़ा है, उसकी मजबूरी है बेचारी। तुम देख नहीं रहे हो उसके फादर उसे किस तरह से देख रहे हैं, घूर घूर कर, जिससे अगर अभी इबो ने जान पर से अपनी नजरें हटाए और वो उसे 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 गोली से उड़ा देंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पर तुम्हें पता है जिमिना, आज मुझे पहली बार इबो पर तरस आ रहा है। बेचारा कहाँ कहाँ क्या क्या करने का सपना देख रहा था, और कहाँ इससे दुगनी उम्र की इंसान के साथ इसकी शादी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है इस पर। तुम मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हें इस पर तरस आ रहा है। तुम देखो, अपना मुंह दबाकर हंस कैसे रहे हो? पेंगी, ये हंसने की बात नहीं है। तुम जानते हो ना इबो के कितने बड़े बड़े सपने थे। वो डांसर बनना चाहता है, वो रेसर बनना चाहता है, और अगर इसके इस खड़ूस हस्बैंड ने इसके सपने पूरे नहीं करने दिए तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ईबो भले ही कितना ही प्लेफुल दिखता है, या फिर वो कितना ही हम लोगों को टीज करता है, या हम कैसे भी हैं, लेकिन ईबो के सपने उसके लिए उसकी ज़िंदगी है। और अगर उसके हस्बैंड ने उसे उसके सपने पूरे नहीं करने दिए तो मुझे नहीं पता कि ईबो खुद के साथ क्या कर लेगा। जिमिना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है मिस्टर वांग गुस्से वाले ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वो इबो के दुश्मन नहीं है। उन्होंने कुछ सोच कर ही जान से इबो की शादी करवाई होगी। ओके, एंड मुझे जान इतना भी बुरा नहीं लग रहा, नहीं तो हमने उसके साथ जो कुछ भी किया था रेस्टोरेंट में, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। ये बात हमारी फैमिली तक पहुंच सकती थी, या फिर हमारी फैमिली बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वो दिल का इतना भी बुरा नहीं है। उसे उसका फेस दिखता ही कोल्ड है। एंड मैंने इसके बारे में पता भी किया है, वो उसने बहुत कम उम्र से ही लिटरली बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, तो उसे पता है कि ड्रीम्स का टूटना या फिर क्या होता है। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुम इबो को कम समझ रहे हो, हमारा इबो सबसे बेस्ट है, उसे कुछ नहीं होने वाला। तुमने सही कहा, लेकिन अब उस इडियट को बुलाओ ना, हमें उसे अपना प्लान तो बताना है। हाँ ठीक है, बुलाता हूँ। इबो सुनो, इस ग्लास में जूस है। वाह, तुम मेरे लिए जूस लेकर आए हो, थैंक गॉड जिमिना। लिटरली मैं थक चुका था, मुझे बहुत भूख भी लगी। लाओ, मुझे जूस पीना है। इडियट, तुम्हारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? ये तुम्हारे हस्बैंड के लिए है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? इसमें हमने नींद की दवा मिला दी है। ओके, एंड अब जब तुम रूम के अंदर जाओगे तो इसको कैसे भी कर तुम्हें अपने हस्बैंड को बुलाना है, ताकि आज रात तो तुम बच सको अपनी वेडिंग नाइट से। ओके, थैंक गॉड मेरा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, तुम मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच। वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी, उसका वो कोल्ड फेस देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर का खून जम रहा है। वो इतना कोल्ड कैसे रह सकता है? ठीक है, अब हमारे जाने का टाइम है। मेरा मोम का कॉल आया था कि मुझे अभी निकलना होगा, एंड मेरे साथ में टेक को भी लेकर जा रहा हूँ। ओके, तो तुम अपना ख्याल रखना, एंड कल सुबह होते ही मुझे ज़रूर कॉल करना, क्योंकि मुझे पता करना है कि सब कुछ ठीक गया है नहीं, मेरा प्लान ठीक काम किया है या नहीं। ओके, सुबह सबसे पहले उठकर मुझे कॉल करना और हमें बताना। एंड हाँ, हमें ये भी बताना कि तुम कॉलेज जाने वाले हो या नहीं। अगर तुम नहीं आओगे तो हम दोनों आकर क्या करेंगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कल कॉलेज जाना होगा, लेकिन क्यों? तुम ही नहीं आ रहे हो तो हम क्या करेंगे? बेवकूफ़ हो, अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो मुझे नोट्स कौन देगा? तो वैसे भी तुम्हें पता है कि पूरे कॉलेज के हम तीनों से दुश्मनी है। अगर तुम दोनों नहीं गए तो हमें कोई नोट्स नहीं देने वाला, कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, कि हमें उसमें फेल होना है। इसलिए अगर मैं नहीं आऊँगा ना तो तुम दोनों ज़रूर भी कॉलेज जाओगे और मुझे भी नोट्स भेजोगे। समझ में आया?
ठीक है बाबा, ये कैसे कैसे ब्लैकमेलिंग है? एक तो तुम्हारी इतनी मदद करो एंड फिर भी तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है, अब जाओ ना। क्यों मेरा सिर खराब कर रहे हो? और वैसे भी मुझे भी उस खड़ूस को ये जूस पीने के लिए मनाना है। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन ईबो कहीं तुम खो मत जाना अपने हस्बैंड में और तुम भूल जाओ कि तुम अभी 18 साल के हो। ओके? नहीं, तुम अभी 18 साल के हुए कहाँ हो? अभी तो 1 महीना है तुम्हारे 18 साल में होने में। तुम दोनों नहीं मानने वाले। ठीक है, हम जा रहे हैं, शांत हो जाओ एंग्री दोएन। बहुत प्यास लगी है, क्या करूं? यहाँ पर तो कोई पानी दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं इस रूम में पानी भी है या फिर नहीं है। क्या करूं, प्यास लग रही है। अरे हाँ, जूस। हाँ हाँ, ये कुछ तो है मेरे लिए। बंदी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। ईबो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? चल क्या रहा है? क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? ये ये रूम कबड्डी खेलने के लिए थोड़ी ना डेकोरेट किया गया है। ये तो हमारी वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट किया गया है। जानगा, और बहुत गर्मी लग रही है। ये कपड़े बहुत बहुत निकालो ना इन्हें, बहुत गर्मी लग रही है। ईबो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुमने कुछ पिया है? क्या तुमने ड्रिंक की है? ड्रिंक नहीं तो मैं ड्रिंक नहीं करता। मैं तो अभी 18 साल का नहीं हुआ ना, तो डैड मुझे ड्रिंक नहीं करने देते। मैंने ड्रिंक नहीं की, सच में, आपकी कसम, मैंने ड्रिंक नहीं की। पर लग तो ऐसा ही रहा है कि तुमने ड्रिंक की। कर क्या रहे हो तुम? और बेड से नीचे उतरो, गिर जाओगे। नहीं जानगा, आप एक्साइटेड हो? आज हमारी वेडिंग नाइट है। इबो, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं अपने होश में ही हूँ। लगता है आपको मदहोश करना पड़ेगा। क्या? इबो, तुम क्या कर रहे हो? सुबह जब तुम होश में आओगे तो तुम बहुत पछताने वाले हो। मैं नहीं पछताने वाला, क्योंकि मैं पता है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। पर लगता है आपको वो सब करना ही नहीं आता। ठीक है, मैं अपने दोस्त जिमिन को, हाँ, मैं किसी और को ढूंढता हूँ। हाँ, उन्हें आता होगा, आपको कुछ नहीं आता। अब कितने सिली हो जानगा। क्या कहा तुमने? कि, क्या कहा मैंने? तुम किसी और के पास जाओगे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये शब्द अपने मुंह से निकालने की? वाह शाइबो, जानगा, शट अप। बहुत देर से मैं तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। सुबह होश में आने के बाद मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन लगता है तुम अपने होश में नहीं हो, और तुम्हारा नशा तो मैं अभी उतारता हूँ। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो इबो? आखिर तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों मैं किसी और का नाम तुम्हारे मुँह से नहीं सुन सकता? आखिर क्यों कल रात मुझे इतना गुस्सा आ गया जब मैंने तुम तुम्हारे मुँह से ये सुना कि तुम किसी और के पास चले जाओगे? आखिर क्यों? लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, और वो ये कि जब भी मैं तुम्हारे मुँह से किसी और के बारे में सुनता हूँ मेरा खून खोलता है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो वांगीबो, शावांगीबो, तुम सिर्फ मेरे हो। और अब मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। कल रात मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ था। मैं जानता हूँ तुमने ये सब नशे में किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम होश में हो तब हम दोनों वो सब करें। आई नो अभी तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हो, लेकिन तुम्हें संभालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है बेबी बॉय। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है, एंड अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। पर चिंता मत करो,
इसकी वजह से मैं तुम्हारे सपनों को बीच में नहीं डालने दूंगा। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपने सपनों को लेकर कितना ज़्यादा पैशनेट हो। तो मैं तुम्हारे सपने पूरे करने दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। यू बिलोंग टू सियन शाओ सान, और तुम अब सिर्फ मेरे रहोगे।